सभी को जय सिया राम। आज मंगलवार है और हम लोग मंगल चर्चा करेंगे। हम लोगों का प्रसंग चल रहा है इस समय, शिव प्रसंग चल रहा है। देखिए, रामचरितमानस जिसका नाम ही है रामचरितमानस, तो राम का चरित मतलब अगर हम इसको कहें कि ग्रंथ है जिसमें राम की कथा उनके चरित्र के रूप में बखानी गई है, तो ना तो इसके आरंभ में राम की कथा है और ना इसका जब समापन हुआ है ना तो वहां राम की कथा है ना। हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं रामायण से संबंधित, तो रघुकुल से ही आरंभ होती है। वो ज्यादातर कथाएं दशरथ से आरंभ होती हैं, पर यहाँ पर अभी राम के अवतरण से पहले शंकर भगवान की कथा चल रही है। तो तुलसीदास जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और तुलसीदास जी का सबसे सुंदर उपक्रम ये है कि वो ये सब स्वयं के लिए कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय, वो अपने अपने जो मन के संशय हैं उनको दूर कर रहे हैं, अपने बुद्धि को, अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं कि उसमें राम की कथा का अवतरित होना माने राम का अवतरित होना, कोई भेद नहीं है। राम के नाम में और राम स्वयं में जब कोई भेद नहीं है, तो फिर राम की कथा में और राम में भी कोई भेद नहीं है। तो वो राम कथा के रूप में उसमें अवतरित हुए, उतरे, समाये। तो उसके लिए तुलसीदास जी ये सब उपक्रम कर रहे हैं अपने खातिर। अब वो बात और है कि उसका लाभ सबको मिल जाएगा। तो हम लोग जो प्रसंग चल रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि उन्होंने आरंभ में ही भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास रूपिणों कह दिया है। तो अब ये काम किसका है? कथा रचने का, कहने का, सुनने का, समझने का, ये सब काम है बुद्धि का। और प्रत्येक व्यक्ति, जो हम लोग एक बार पिछले सेशन में किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था कि मन और चित्त में क्या फर्क है। तो जो भी व्यक्ति है वो तीन चीजों से प्रभावित होता है। जो हमारा शरीर है, शरीर तो पूर्णतया भौतिक है, पर वो तीन चीजों से प्रभावित होता है, मन, बुद्धि और चित्त। तो जो शंका है, जो संदेह उत्पन्न होता है, वो मन में आता है। जब मन में आता है तो बुद्धि उसको समझने का प्रयास करती है। उस जैसे आपको रात के अंधेरे में लगे कि लगता है कोई उधर से घुस आया घर में, मन में ये शंका आई कि कहीं चोर तो नहीं होगा। तो बुद्धि कहती है कि एक डंडा ले लो, एक टॉर्च ले लो या मोबाइल ले लो और जलाओ और देख के आओ। नहीं तो रात भर इसी इसी शंका में रात कट जाएगी, नींद भी नहीं आएगी और उसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। तो बुद्धि प्रयास करती है, बुद्धि चल पड़ती है। तो संदेह आता है तो बुद्धि के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया जाता है। अब परीक्षण करने के बाद जो प्राप्त हुई जानकारी, उससे बुद्धि शांत हो जाती है कि हाँ भाई, चूहा था, बिल्ली थी, चोर था, जो भी था। तो उस तरह का उपक्रम करती है, बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और जब ये उपक्रम हो जाता है तो चित्त शांत हो जाता है और आके व्यक्ति चैन की नींद सो जाता है। तो मन से, बुद्धि से होता हुआ चित्त सबसे उच्च अवस्था है। चित्त का तत्व आकाश तत्व है। तो अगर संदेह को बुद्धि के द्वारा परीक्षण करके उसको जाना नहीं गया तो बेकार है। तो विश्वास कैसे उत्पन्न हो सकता है? विश्वास दो तरह से उत्पन्न हो सकता है, या तो मानकर या जानकर। अगर मानकर उत्पन्न हो गया तो उसमें भी कभी ना कभी शंका उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जाना नहीं है। लेकिन जिसने जान लिया उसको फिर शंका नहीं उत्पन्न होगी। तो इसलिए जो सती हैं वो वही जिज्ञासा है जो जानना चाहती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो जानना चाहती हैं। पर अगर वो नहीं जान पाती हैं तो वो फिर से उनको प्रयास करना पड़ता है। और देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि वो राम कथा सुन करके आई हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम से। सब कुछ सुना है तब भी शंका हो गई। तो तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर कथा को सुनने वाले या पढ़ने वाले होंगे, उनके पहले मन, बुद्धि, चित्त को ठीक से स्वच्छ कर रहे हैं।
क्योंकि सबके ही मन में राम तभी अवतरित होंगे जब वहां सती जैसी मति का त्याग हो जाएगा और पार्वती जैसा विश्वास। तो जब जानकर विश्वास होता है ना, वो नहीं डिगता है, वो कभी नहीं डिगता है। इसलिए पूरी कथा में शंकर और पार्वती साथ साथ रहेंगे। तो और दूसरी चीज क्या है कि अभी श्रद्धा और विश्वास से श्रद्धा के मिलने में फिर अड़चन आ रही है, और अड़चन पैदा कर रहे हैं कामदेव। उनको लग रहा है कि वो सहयोग करने जा रहे हैं। तो कामदेव से काम का अर्थ होता है कामना। वह विश्वास जो कामना से प्रेरित होगा, कामना को जब आप नष्ट कर देंगे तब विश्वास दृढ़ होगा। अब हम लोग ईश्वर से जुड़ते हैं तो कोई ना कोई कामना लेकर के जुड़ते हैं। तो पहले कामना को नष्ट करिए, विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि हमारी हमारी ये इच्छा पूरी होगी, तब हम मानेंगे कि तुम हो। ऐसे करते हैं ना। मन्नत क्या है? मन्नत यही है कि कहीं हमारा विश्वास डोल रहा है तो आप दिखाओ, हमको प्रूफ करो। तो हम मन्नत मान लेते हैं अपनी कामना की पूर्ति का। एक वहां पे दरवाजा लगा देते हैं, ये कामना पूर्ति होगी, आहा हा, मान लिया मान लिया मान लिया कि तुम हो। और प्रसाद चढ़ाया, भंडारा किया, जो भी उसके लिए हमने अपने मन में संकल्प किया था उसको पूरा किया। तो नहीं, पहले काम को भस्म करो। क्योंकि ईश्वर किसी कामना के अधीन होकर के जानोगे तो फिर दूसरी कामना आएगी, तो फिर तुम वहीं खड़े हो जाओगे। कामना का तो वृक्ष कभी रुकता ही नहीं है, वो एक के बाद एक कामना। अब कहाँ तक वो बार बार यही, उनको क्या पड़ी है भाई प्रूव करने की? क्योंकि मनुष्य का जीवन तीन चीज से चलता है, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से और भगवत कृपा से। तीन ही चीज से चलेगा। तो जब प्रारब्ध है तो शंकर भगवान ने कह दिया कि भाई कौन मगजमारी करे, हो यही वही जो राम रचि राखा। नहीं, ये भगवत कृपा है कि जो भगवान की इच्छा है वही होगा। प्रारब्ध क्या है कि वो दक्ष की पुत्री है, उनके पास बुद्धि है, ये सब उनका प्रारब्ध है। और पुरुषार्थ क्या है कि मेरे पास बुद्धि है, मैं जाऊंगी परीक्षण लूंगी, ये पुरुषार्थ है जीव का। और कृपा, अगर सब कुछ छोड़ दो कि जो जो रचा है वो भी तुम ही ने रचा है, उसी के अनुसार हम कर्म करना पड़ता है, उसमें अकर्मण्यता नहीं है। पार्वती जी ने तपस्या करी है, नहीं तो कह देती नारद जी तो बता ही गए, अब तो मिल ही जाएंगे, अब क्या करना। तो ये तीनों चीजें हो गई। और विश्वास किस प्रकार श्रद्धा से मिलेगा, तभी भक्ति का आगमन होगा। और जब भक्ति का आगमन होगा तब भगवान दिखेंगे। भक्ति ही मन में नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो जब पार्वती और शंकर का मेल हो जाएगा तो देखेंगे कि भक्ति आएगी। भक्ति यानी भक्त के भीतर भक्ति आएगी, तब दशरथ आएंगे, नारद आएंगे, भक्त लोग आएंगे। और जब भक्त आ जाएंगे तब भगवान अवतरित होंगे। तो इस प्रसंग का पूरा जो मूल आधार है, कारण है कि तुलसीदास जी ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जो मेरी समझ में आया, थोड़ा बहुत अध्ययन करने से, थोड़ा बहुत सोचने से, वो हमने आप लोगों को बताया। अब यदि आप लोग कुछ और जानना चाहते हो इस प्रसंग से संबंधित, इसी प्रसंग से संबंधित, वो पूछिए। या कोई बताना चाहता हो अपना अनुभव, अपने कि उसने इतने दिन से सुन के उसने क्या एनालिसिस करके पाया, तो उसको बताइए। सती जी ने वैसे अपनी कामना की कि हम ये जानना चाहते हैं, है ना? जिज्ञासा की। अभी अभी तो जिज्ञासा। हाँ, हाँ। और पार्वती जी ने कामना की। नहीं। हम्म। देखिए, वहां उनके पास शंकर हैं, तो उनकी तो पूरी हो चुकी है कामना। सती जी के पास, सती के पास शंकर हैं। हाँ, तो अगर हम उन्होंने इसको, जिज्ञासा की। हाँ। हाँ, ठीक जिज्ञासा ठीक करी ठीक। है। और ये जो हम्म। दोनों ही हैं, ये बुद्धि का ही प्रतीक है, दोनों लोग बुद्धि का दोनों ही लोग। प्रतीक है। और किस प्रकार की बुद्धि से आपको विश्वास कभी मिलेगा ही नहीं। जिस बुद्धि में शंका रहेगी उसके पास कभी विश्वास नहीं होगा। शंकर विश्वास का प्रतीक है। जिज्ञासा उसका करना चित्त कभी पड़ता है। शांत नहीं होगा। हाँ, आप क्या हम्म। कामना से कर रहे हैं, उस किसी भी कार्य को कर रहे हैं, ये तो गीता का बहुत सिंपल सा है, सिद्धांत है।
कि अगर आपने कामना क्या है, कोई कर्म करेंगे तो इससे हमको ये फल मिलना चाहिए, यही कामना है और तो कोई कामना है नहीं। हम दान करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, हम सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। तो ये सब कामना है, ये सब आपको प्रारब्ध ही तय करेगा आपका, बस ये बनाएगा, भगवान से नहीं मिलाएगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपको अच्छा जीवन मिलता रहेगा। जब हम कामना विहीन हो जाते हैं तब भगवान, अब ये जब हम लोग धीरे धीरे अनीता पढ़ेंगे, जब दशरथ जी के प्रसंग में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। जब वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये अवस्था कामदेव भस्म हो गए हैं। तो अब कामदेव भस्म हो गए तो अब कामनाएं, जितने भी चरित्र जो राम के पास रहेंगे वहां देखेंगे किसी की कामना नहीं, न तो भरत की है, न तो शबरी की है। और जो काम सब भाव से निष्काम भाव आएंगे, से रहेंगे। जो काम भाव से आएंगे, शूर्पणखा काम भाव से आएंगी। काम भाव से आएंगे। तो ईश्वर के पास जाने से कामना पैदा होती है और भगवान कामना पूरी करते हैं, ऐसा नहीं वो पूरी नहीं करते हैं। पर वो कामना किस प्रकार की है वो हम तय करते हैं। सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। उस कामना में विभीषण भी आए हैं, विभीषण निष्काम भाव से आए हैं, उनको राज्य मिल गया है। उन्होंने वो कामना करके नहीं आए राम के पास, पर शूर्पणखा काम भाव से आई है, कामना करके आई है। तो उसका क्या हुआ है, उसको कुछ भी नहीं दिया। और शबरी, जिसने कोई कामना नहीं करी है, उसके पास स्वयं चल के पहुंच गए हैं। शूर्पणखा स्वयं चल करके आई है भगवान के पास, तब भी भगवान नहीं मिले। वही दंडकारण्य में, वही दंडकारण्य में दो चरित्र हैं। शूर्पणखा भी दंडकारण्य में और शबरी भी दंडकारण्य में। और भगवान के रूप पर मोहित है, खरदूषण तृष्णा सब मोहित हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा। आप कामना लेकर के जाइए, लेकिन निर्मल मन से जाइए, उन किसको बेवकूफ बना रहे हैं। कैकेयी माता की श्रेणी में आती है। देखिए, अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं, जो बाकी सब कुछ बहुत कुछ लिखा गया है, हम वहां पर चर्चा करेंगे तो अभी तो बहुत सारे रामायण है इतनी जो आज भी उपलब्ध है। रामचरितमानस के आधार पर कैकेयी केवल और केवल तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुणी कामना है। राज्य मिल जाए, राजमाता होने का सुख मिल जाए, ये तमोगुण है। कौशल्या माता सतोगुण का प्रतीक है, सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है और कैकेयी तमोगुण का प्रतीक है। और ये सब घेरे किसको है, दशरथ को। उस व्यक्ति को घेरे हैं जो अपनी 10 इंद्रियों को काबू में करके जीवन अपना यापन करता है। दशरथ के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो यही है कि जो 10 दिशाओं में अर्थ रथ चलाने में निपुण हो। तो 10 लेकिन दिशाएं, दशरथ जी जो है वो कैकेयी से प्रभावित है, यानी जी तमोगुण से प्रभावित है। तमोगुण के प्रभाव में आ गए हैं, क्योंकि जीव है संसार में। अगर वो तमोगुण के प्रभाव में आ गए तो राम छूट भी तो गए, राम छूट गए। मैं पूछूं? जी बिल्कुल पूछें। जैसे कामना वाली बात जो आपने कही, हम्म, तो कामना ही लेकर के तो रावण भी आता है कि उसका अंत जो है प्रभु के हाथों से हो। है तो कामना ही है एक तरीके की। तो पूरी तो की भगवान ने। नहीं तो फिर कामना रखना कहाँ मतलब अनुचित हाँ, हुआ? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसीलिए भरत जी क्या कहते हैं, अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुनान। हमको चाहिए ही नहीं, 4 पुरुषार्थ हैं, हमको ये चारों पुरुषार्थ चाहिए ही नहीं। क्योंकि धर्म की कामना दशरथ ने करी, यानी धर्म का पालन किया तो आप छूट गए। अर्थ की कामना कैकेयी ने करी तो आप छूट गए। और कामना से तो छूट ही जाएंगे। जो काम क्या है यहाँ पे, काम सब सुख सुविधाओं का है। राजा बन जाते, बैठ जाते।
तो अगर वो अपने काम भाव को देखते तो राम छूट जाते, और मोक्ष में तो राम छूट ही जाएंगे, क्योंकि आप राम में विलीन हो जाएंगे, आप राम में रम जाएंगे। तो जब राम में रम जाएंगे तो चरण कहाँ से पाएंगे, आप तो स्वयं राम हो गए। और जो रावण की कामना है वहां पर है काम, क्रोध, मद, लोभ। तो उसने 4 पुरुषार्थ में से अपने काम को आगे रखा, उसने सबसे आगे रखा काम भाव को। तो जब हमारे पुरुषार्थ में हमारी कामना ही अग्रणी रहती है, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे आगे कामना रहती है कि ये करने से हमारी ये कामना की पूर्ति होगी। तो उससे क्या होता है, जब नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध आता है, और हो जाती है तो मद आता है, फिर लोभ आता है। और वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि मन, बुद्धि, चित्त, तो जब बुद्धि में भ्रम, जब संदेह होता है और बुद्धि उसको नहीं स्पष्ट कर पाती है तो बुद्धि फिर भ्रमित हो जाती है, जिसको बार बार तुलसीदास जी कहेंगे कि जैसे पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लेता है। तो बुद्धि तो है, तो भ्रम हो जाता है, और जब ये भ्रम इतना बैठ जाता है, इतना पुराना हो जाता है, तो ये चित्त में जब पहुंच जाता है तो मोह हो जाता है। तो दशरथ जी बहुत सुंदर, उनका सब कुछ है, लेकिन पुत्र प्रेम उनके लिए मोह की अवस्था तक हो गया, क्योंकि वो मांगे ही वही बैठे, उनकी कामना ही वही है। भगवान क्या करें, वो सबकी कामना पूरी करेंगे। खाली नारद जी के प्रसंग में समझ में आएगा, क्योंकि नारद जी ने कहा कि जही विधिनाथ होए ही तुमोरा करहु सो बेगी दास में। तो उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हमारा उस कन्या से विवाह करा दो, उससे पहले उन्होंने कहा कि जही विधिनाथ होए ही तुमोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। तो उन्होंने तो उतनी बात सुन ली। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोगों के सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सब प्रश्नों के। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कामना करना कहीं अनुचित नहीं है, अनुचित नहीं है। ये आखिरी अगर आपको दोहा याद हो तो तुलसीदास जी ने खुद ही कहा है कि कामना छूटती नहीं है। तो उन्होंने कह दिया ना, काम ही नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। जब कामना छूटी नहीं रही है तो कामना को राम को बना लो ना, अपनी कामना को, कामना नहीं छूटेगी। दशरथ जी ने जब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब हम क्या मांगे। लेकिन जब जीव फिर संसार में आ जाता है तो फिर तीनों गुण उसके साथ में चले आते हैं। साथ में अकेला अकेला जिए, कौशल्या के साथ रहते तो कुछ गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि तपस्या तो किए थे कौशल्या के साथ, शत्रुपा के साथ। और आ गए जब तो उनके जीवन में हम सतो गुण को धारण करते हैं, तभी हम भगवान तक पहुंचते हैं। पर उसके पश्चात जब फिर संसार में नया शरीर लेके आते हैं तो सब कुछ नया मिलता है, तो सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण सब आ जाते हैं। तो कामना रहित जीवन सिर्फ भरत का था, भरत ने नहीं हाँ, मांगी कोई ऐसी। भरत ने कोई कामना नहीं करी। नहीं, पर 4 पुरुषार्थ सबसे में अच्छा काम तो है। हाँ, अलका जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो 4 पुरुषार्थ हैं जो आम व्यक्ति के, मनुष्य के लिए जो 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुष होने के अर्थ क्या है, इस जीवन में हम पुरुष होके आए हैं तो उसके अर्थ क्या है। यहाँ पे सबको ही स्त्री होकर के आता है, जो भी प्रकृति में आ गया वो स्त्री हो गया। वो अपने कर्मों के द्वारा पुरुषत्व को प्राप्त करता है, पुरुषत्व को प्राप्त करके, पुरुषार्थ को प्राप्त करके फिर वो उसका काम है मोक्ष को प्राप्त करना। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ को कमाइए, पैसा कमाइए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए पैसा कमाइए, और उस पैसे से, धर्म से कमाए हुए पैसे से अपनी कामनाओं की पूर्ति करिए, तो स्वमेव आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर तुलसीदास जी ने कहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं लिखा है। जहां भी चारों पुरुषार्थ लिखे, उन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष लिखा है। उन्होंने जीवन के अर्थ को, धर्म भी हटा दिया। उन्होंने कह दिया कि जीवन का अर्थ ही ये है कि धर्म, और धर्म क्या है, बार बार बता रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और अभी कल परसों जो हम लोगों ने कोई चौपाई पढ़ी है उसमें भी धर्म की परिभाषा थी। तो कौन इस तरह से अर्थ का संचय कर रहा है।
या अर्थ का संचय करके कौन धर्म में लगा रहा है। ये दोनों जो आगे पीछे करा है तुलसीदास जी ने, वैसे इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष लिखा जाता है, पर तुलसीदास अर्थ धर्म कहते हैं। तो अर्थ जो आपके पास उसको धर्म में लगाइए, और धर्म क्या है कि दूसरों का भला करिए। राम राजपाट छोड़ के उनके पास तो अर्थ यानी पैसा नहीं है, पर जीवन का अर्थ है। उनको अपने जीवन के उद्देश्य का पता है। मतलब कामना आप अपने धर्म को बना लीजिए, मतलब दूसरों की सहायता करने आप का। धर्म के मार्ग में चलिए, धर्म के मार्ग में चलिए, आप अपनी भी कामनाएं पूरी करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरह से जो धन आए उससे अपनी कामनाएं पूर्ति करिए। ये कहाँ है कि आपको ब्रिज बनाने का टेंडर पास हुआ और आपने सोच लिया कि ये ब्रिज बनने में हमको इतनी कमीशन हमें मिलेगा। बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। डॉक्टर साहब को मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अप्रोच किया, आप हमारी 1 लाख दवाइयां बिकवाएंगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, इतना कमीशन देंगे। तो हम कहाँ धर्म के मार्ग पे चल के अर्थ का संचय कर रहे हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कामनाएं इतनी सारी हैं। हमको कोठी बनानी, हमको बंगला बनाना है, हमको लग्जरी कार लेनी है, हमें हर साल में 4 बार जाके फॉरेन टूर करने हैं, या हमें बड़े बड़े शौक हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये है, दुनिया भर के। कोई कमी है कामनाओं की? अंत ही नहीं है, अंतहीन है। हम तो ये यहाँ कहना चाहते हैं कि कामना यदि शुभ हो तो ईश्वर स्वयं उसे पूर्ण करने में सहायता करते हैं। यदि आप कामना में शुभ जोड़ बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। धर्म के प्रति धर्म हो। जब आप कर्म। धर्म के लिए अपनी कामनाओं को लगाएंगे, उनका ईश्वर खुद सहायता करता। उनको इसकी भी चिंता नहीं होती कि इससे मेरा नाम होगा, इससे मेरा यश होगा। अर्थ के बाद अगर कोई जीव को फंसाता है तो यश, जो यश से भी मुक्त होकर के निकल जाता है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। उसको यश भी नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनके बैकग्राउंड में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मान सम्मान इतना है, उसी से अभी अपना यहाँ राजनीति की बात हो जाएगी। नहीं, बहुत सारे लोग कुर्सी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं कि दुआ सलाम कौन 4 बार सैल्यूट कोई नहीं मारेगा कल से। बेईमानी नहीं है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उसका शौक नहीं है, इतना सादा जीवन है, लेकिन सैल्यूट लेकिन नहीं एक बात मारेगा। तो है, एक बात तो है, बहुत ज्यादा यश भी अहंकार पैदा कर देता है ना। अरे यह सबसे अधिक अहंकार पैदा आखिरी सबसे अधिक अहंकार यश ही पैदा करता है। माया का अंतिम फंदा यश है। जब वो देखती है कि ये Yes, सब yes. चीज से निकल गया, हम इसको फंसा नहीं पाए, तो फिर यश के फंदे में डाल देती है, और वहीं पर बस आदमी भटक जाता है और रह जाता है। अंतिम फंदा है यश का। तो सब भगवान होने चाहते हैं ना, सब। रावण का क्या था? मैं भगवान, कहाँ का भगवान? जिसके पास शक्ति है वही भगवान है। चाहे आप पुराने जमाने की पौराणिक कथाएं पढ़ लीजिए और चाहे आधुनिक पढ़ लीजिए, सब में यही है। बहुत सुंदर एक कथा याद आ रही है, सुना देते हैं। इक्ष्वाकु वंश से ही है, त्रिशंकु और भागीरथ जी की। त्रिशंकु ने चाहा कि हम इतना हमने धर्म किया, अर्थ किया, काम किया, और फिर मोक्ष मिलेगा, शरीर छोड़ के मोक्ष मिलेगा, तो क्या फायदा है ऐसे धर्म का? हमने कर्म तो किया, और ये चार पुरुषार्थ के तीनों पुरुषार्थ हमने बिल्कुल अच्छी तरह से करे, तो हमको तो चाहिए कि हम सशरीर जाएं, देखें। तो वशिष्ठ जी के पास गए, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये नहीं, ये संभव नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, गुरु बदल लिया। कि ऐसे गुरु को आजकल बहुत जल्दी लोग गुरु बदलते हैं, जैसे डॉक्टर बदलते हैं वैसे ही गुरु बदलते हैं। इसको वेश्यावृत्ति कहते हैं। अध्यात्म में से वेश्यावृत्ति कहते हैं, गुरु बदलना या ईश्वर बदलना। तो वो विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। अब विश्वामित्र की भी कथाएं बहुत सुंदर कथाएं हैं उनकी, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हम अपने तपोबल से आपको स्वर्ग पहुंचाएंगे। उन्होंने तपस्या करी, वहां उनको नीचे से भेजा, ऊपर हाहाकार मच गया कि ये तो सृष्टि का नियम ही टूटा जा रहा है। तो देवताओं ने
अपने गुरु से प्रार्थना करी। उन्होंने बृहस्पति से शायद उन्होंने कहा था, मैं ठीक से याद नहीं है, तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया, तो उल्टे लटक गए बीच में। और उल्टे लटकने के बाद उनके मुंह से जो लार बहनी शुरू हुई, वो कर्मनाशा नदी के रूप में धरती पर आई। अब वो अपने मोक्ष के लिए इतने चिंतित थे कि ना तो अपना मुक्त हो पाए, 3 पुरुषार्थ अच्छे से करे, पर मोक्ष वाले चौथे पुरुषार्थ में भटक गए, तो ना अपना मुक्त हुए और ऐसा कर्म का उदाहरण प्रस्तुत कर गए कि सबके कर्मों का नाश हो जाएगा, जो कर्मनाशा, यानी इस प्रवृत्ति से जो मोक्ष की कामना करेगा कि हम मुक्त हो जाएं, उसके सब पुण्य कर्म फलों का नाश हो जाएगा। उसी वंश में आगे चल के राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने कहा, हमारे पुरखे अभी तक मुक्ति नहीं प्राप्त किए, उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने स्वयं तपस्या करी। किसके लिए? अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं, बदलने लगा। अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या करी और स्वर्ग से गंगा को यहाँ ले आए। उन्होंने स्वयं कर्मनाशा नदी पैदा कर दी और ये स्वर्ग से ऐसी गंगा को ले आए जो न केवल उनके पुरखों को तार गई, उनको तार गई कि भविष्य में जितने लोग इसमें स्नान करेंगे वो सब तर जाएंगे। यानी क्या शिक्षा देती है कि आप अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, उसी दिन आप फंस जाएंगे जिस दिन आप दूसरों के मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे। ये सिद्धांत जो है, ये मुक्ति का सिद्धांत है। और आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपके बाद भी आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं कि आपके बाद भी उस कर्म सिद्धांत पर, उस मार्ग में चलकर लोग मुक्ति को प्राप्त करें। तो वो पतित पावनी, सबको तारने वाली गंगा को नीचे ले आए, क्योंकि उनके मन में अपने मोक्ष की, स्व को त्याग देना, स्व का भाव मिटा देना, कर्ता भाव से मुक्त हो जाना, यही सब कुछ केवल रामायण की कथा में या कोई भी पौराणिक कथा पढ़िए, उसमें क्या संदेश छुपा हुआ है, इसको समझने। देखिए, बुद्धिजीवी होने का मतलब यही है कि आप समझिए कि ये हमको इसमें शिक्षा क्या है। और हमारा मजाक उड़ा दिया जाता है, ये लिख दिया, कहाँ लटके त्रिशंकु, किसी सैटेलाइट में तो दिखे नहीं आज तक, अगर लटके हैं तो। इतनी दूरबीनें हमने खोज ली, क्या पता लटके भी हो कहीं। हम ये नहीं कहते अभी कौन सी दूरबीन की कितनी क्षमता हुई है। एक अभी हमारे छोटे भाई के साथ बैठते थे, बड़े विद्वान थे, फिजिक्स के टीचर थे, अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई। वो यही कहते थे, उनका कहना था कि हम तो जैसा लिखा हम तो वैसा ही मानते हैं, हम नहीं मानते कि इसके पीछे कोई दार्शनिक भाव है, कोई आध्यात्मिक, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हाँ, हम दीदी ये कहना चाहेंगे कि जैसे 14 भुवन लोक होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अभी तक विज्ञान और हम लोग सब इसी लोक में है। इस लोक के ऊपर के लेवल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, साइंस भी नहीं पहुंचे। अरे अभी अपना सोलर, जो हमारा सौर मंडल है, उसमें तो सब जगह जा नहीं पाए। एक सौर मंडल से ऊपर ही नहीं जा पाए, अभी अपनी गैलेक्सी को के पार नहीं जा पाए हैं, सौर मंडल। हाँ, तो अभी तो बहुत नीचे स्तर अभी तो पे चंद्रमा पे और वहां पे पहुंच जाते हैं तो झंडे गाड़ दिए ऐसा होने लगता है। अभी तो हम अपनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल हैं। तो मतलब जो इन ग्रंथों में लिखा है ना, उसके लेवल से तो अभी हम लोग बहुत नीचे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो वही मानने और जानने वाली बात जिससे हम लोग शुरू हुए थे, हम वहीं आ गए हैं। या तो मान लीजिए या जानने में पीढ़ियां लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। मनीषी लोग तो सब जान जाते हैं। वो भी अंतहीन है। उसमें भी बुद्धि है ना, जाने बिना मानती नहीं है। नहीं तो ठीक है, भगवान सहायता कर भी तो रहे हैं। सही बात। और आप, हमारे आधुनिक विज्ञान ने ही बताया है कि टाइम और स्पेस सदा आगे बढ़ते हैं। तो हम किसका पीछा कर रहे हैं भाई? जो सदा आगे बढ़ रहा है, हमसे पहले से बढ़ रहा है, हम कहाँ उसको दौड़ के पकड़ पाएंगे? कितना तेज भागेंगे? लाइट ईयर की स्पीड से तेज हमें भागना होगा, तब हम जा कहीं आगे उसके खड़े होंगे और ऐसे देखेंगे, अच्छा असंभव है। और वो दृष्टा है,
वो दृष्टा है, वो यहाँ पर होकर भी नहीं है, वो दृष्टा है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो हम दृष्टा होते हैं, ऐसे ही वो दृष्टा है, वो काल भी देख रहा है, वो स्पेस भी देख रहा है, वो उसमें हम लोग की कोई हैसियत नहीं है। अपने सौर मंडल में हम अपने को ढूंढे तो नहीं पाएंगे, तो फिर इतने बड़े ब्रह्मांड की क्या बात करनी है। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं मनवंतर और इन सब के बारे में, तो लोगों को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है, संवत्सर, जो मनवंतर, काल गणना हमने एक बार पढ़ के सुनाई थी, कहीं नोट्स बना के रखी हुई है हमने, कि ये 27 मनवंतर पूरे हो चुके हैं, 14 मनु हो चुके हैं। ये जो कथा सुन रहे हैं, अब वो समझने में पड़ जाएंगे तो वैसे भी गणित में दिमाग जरा कम चलता है सबका। और अगर अभी 9 की संख्या के जाएंगे। ऊपर पढ़ रहे थे, कल सुन रहे थे एक वीडियो में, 9 की संख्या की उन्होंने अद्भुत संख्याएं बताई हैं, 3, 6 और 9। इसका जो पूरी गणना उन्होंने साइंस बताई है, अद्भुत साइंस है वो, अद्भुत। और आप देखिए तो 9 संख्या से ही सब उत्पन्न है, उन्होंने बताया। तो अगर हम देखते हैं तो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद उनकी 3 शक्तियां, तो हो गए 6। और रामचंद्र जी के में देखे तो 9वीं को उनका जन्म होता है, और 9 दुर्गा हैं। तो 9 की संख्या का सारा खेल है जब हम सांख्य योग पे आते हैं। अभी साइंटिस्ट इस पर भी काम कर रहे हैं, जो कपिल मुनि सब कर गए हैं सांख्य योग। किसी भी जो वृत्त होता है, वृत्त का 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, 6, 3, 9। उसका कोई भी खंड आप बता रहे थे, उसमें आप करते जाइए, सबका संख्या 9 ही आएगी। 180 डिग्री आता है, फिर बीच से काट दिया, बीच से आधा आधा करते जाइए, आधा आधा, उसकी संख्या 9 ही आएगी। 9 सदा अविभाज्य है, ब्रह्म सदा अविभाज्य है। इतना सुंदर, जहां से आप समझना शुरू करेंगे वहां से आपको समझ में आएगा। उतनी बुद्धि तो होए भगवान की दी हुई। चलिए, समय हो गया है और अच्छी चर्चा थी। अच्छी चर्चा थी आज। बार बार विज्ञान, तुलसीदास जी लिख तो रहे हैं, बार बार विज्ञान लिखते हैं। वो कहाँ ज्ञान लिखते हैं, वो कहते हैं ज्ञान और फिर विज्ञान। अभी उतना विज्ञान। एक लेख पढ़ रहे थे विनीता जी, उसमें ये इससे थोड़ा हटके है, पर वो लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में, कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, और जहाँ लक्ष्मी होती ये सब है बकवास है, सब बकवास है। जहाँ ब्रह्मा जी हैं वहीं पे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, और वहीं पे ब्रह्मा जी, और जहाँ ब्रह्मा जी है वहाँ सरस्वती है। जहाँ सृष्टि करता है वहाँ सृष्टि की जो देवी है, रचना की देवी, उनके बिना कहाँ रचना हो सकती है। सुंदरकांड में मेरे मन में एक बात आई, कि जैसे हम दिवाली पे पूजा करते हैं लक्ष्मी सरस्वती, और बीच में गणेश जी को बिठाते हैं, कि यानी विवेक हो तो दोनों साथ हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सांसारिक तथ्य हैं, ये सारे इस संसार के तथ्य हैं। और इसीलिए जो गणेश उत्सव में हम लोग वो विसर्जित कर देते हैं गणेश जी, उसका भी अब निकलता है कि ये गलत करते हैं। ये क्यों करते हैं? हमें तो फिर गणेश जी विसर्जित नहीं करना चाहिए। 1 साल के लिए विसर्जित कर दिया तो लक्ष्मी जी में पूजन में वो फिर विवेक ही नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी जो कर रही है वो भाषण हम लोग देख ही रहे हैं। वही मेरे दिमाग में आया कि इसीलिए शायद तो दिवाली इसलिए पे कहते हैं अलका जी कि जो बुद्धि पे चलने वाला प्राणी होता है, उसके जीवन का उद्देश्य धन कमाना कभी नहीं होता। कहते हैं ना, जैसे प्रोफेसर लोग हैं उनके पास ज्यादा धन नहीं होता। जो धन कमाने का नहीं, आपने बना लिया ना अपना लक्ष्य, आपने जो साध लिया वो आपको मिलता जाएगा। मिलेगा सब कुछ, आप जो तय करेंगे वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, वही हम लोग ही वही मांगते हैं। प्रकृति में, सृष्टि में सब कुछ मौजूद है ना, सूक्ष्म रूप में सब कुछ है। हम जो चाहते हो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हमें इच्छा से मुक्त हो जाए कि भगवान क्या मांग ले। वही कथा थी ना कि जो चाहते थे पूरा हो जाता था। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जंगल गए, थक गए तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने